बसंत पंचमी का हिंदू धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन ज्ञान और विद्या की देवी माँ सरस्वती की पूजा आराधना की जाती है। मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन ही देवी माता सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए यह शुभ दिन उन्हें समर्पित है। इसलिए माता सरस्वती की पूजा हर वर्ष माघ महीने के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है। जय माता दी भक्तों, चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज की इस कड़ी में हम लोग जानेंगे कौन है माँ सरस्वती, इनकी पूजा कैसे करें, इन्हें हंस वाहिनी क्यों कहते हैं। तो आइए जानते हैं। ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के प्रारंभ में भगवान श्री विष्णु जी की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने इस संसार की रचना की। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार इस पृथ्वी पर जितने जीव जंतु हैं, चाहे वह पशु हो, पक्षी हो या मनुष्य, संपूर्ण सृष्टि की रचना ब्रह्मा जी ने ही किया है। ऐसे में जब ब्रह्मा जी ने पेड़ पौधे, पशु पक्षी और मनुष्य को बनाए तो उन्हें स्वयं ही लगा कि उनकी रचना में कोई कमी रह गई है। उन्होंने पाया कि सृष्टि में सब कुछ है, लेकिन मुख शांत और नीरस है। तब ब्रह्मा जी ने भगवान श्री विष्णु जी से सलाह लेकर अपने कमंडल से जल छिड़क दी। पृथ्वी पर जलकण बिखरते ही उनमें कंपन होने लगा और एक चतुर्भुजी अत्यंत सुंदर स्त्री प्रकट हुई, जिनके एक हाथ में वीणा तथा दूसरा हाथ वर मुद्रा में था। अन्य दोनों हाथों में पुस्तक एवं माला थी। ब्रह्मा जी ने देवी को वीणा बजाने का अनुरोध किया। जैसे ही देवी ने वीणा बजाना शुरू किया, पूरे संसार में एक मधुर ध्वनि फैल गई। संसार के समस्त जीव जंतुओं को वाणी प्राप्त हो गई। ब्रह्मा जी को जो अब तक अपनी की गई रचना नीरस लग रही थी, उनमें एक अलग उमंग उत्पन्न हो गई थी। हर जीव जंतुओं में एक अलग आभा जाग गई थी। मधुर शीतल जलधारा कल कल नाद करने लगी, मीठी हवा सरसराहट कर बहने लगी, चारों तरफ भीनी भीनी सुगंध प्रवाहित होने लगी, रंग बिरंगे फूल खिलने लगे और अपनी सुंदरता से धरती को सजाने लगे। चारों तरफ हरियाली छा गई, वातावरण में प्रकृति के संगीत की धुनें बजने लगी। तब ब्रह्मा जी ने उस देवी को वाणी की देवी सरस्वती नाम दिए। माँ सरस्वती विद्या और बुद्धि प्रदान करती हैं। बसंत पंचमी के दिन ही इनकी उत्पत्ति हुई थी, इसलिए बसंत पंचमी के दिन इनका जन्मदिन पूरे भक्ति भाव के साथ मनाया जाता है। माँ सरस्वती की पूरी विधि विधान से पूजा की जाती है और शिक्षा और बुद्धि का वरदान मांगा जाता है। माता सरस्वती की पूजा आराधना करने के लिए आप स्नान कर लें। इसके बाद पीले वस्त्र धारण कर अच्छे से साफ की गई जगह पर पूजा की चौकी पर सफेद वस्त्र बिछाकर उस पर माँ सरस्वती की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करें। माता सरस्वती की प्रतिमा के सामने दीपक और अगरबत्ती जलाएं। माँ सरस्वती को पीले पुष्प अर्पित करें, पीले चंदन का टीका लगाएं और उसी चंदन को अपने मस्तक पर लगाकर माँ सरस्वती जी का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती को पीले रंग की मिठाई, पीले रंग के फलों का भोग, साथ ही साथ पान सुपारी चढ़ानी चाहिए। माँ सरस्वती की सच्ची श्रद्धा से आराधना करें, आरती करें और यह मंत्र का उच्चारण करें। ओम श्री श्री महासरस्वती देवी भगवती नमः। इस मंत्र जाप से माँ सरस्वती जल्दी प्रसन्न होती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त होता है और माँ सरस्वती की कृपा से ही बुद्धि और विद्या में वृद्धि होती है। आइए जानते हैं उन्हें हंस वाहिनी क्यों कहते हैं।
जिस प्रकार भगवान शंकर का वाहन नंदी है, श्री विष्णु जी का गरुड़, कार्तिकेय जी का मोर, माता दुर्गा का सिंह, श्री गणेश का वाहन चूहा है, उसी प्रकार विद्या की देवी माता सरस्वती जी का वाहन हंस है। मगर माता सरस्वती जी का वाहन हंस ही क्यों है, तो आइए जानते हैं। मगर उससे पहले आपसे विनम्र निवेदन है, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और आप नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट में जय मां शारदे या जय माता दी जरूर लिखिए। इस कार्य हेतु मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। तो आइए जानते हैं। प्रथम भारती नाम, द्वितीय च सरस्वती, तृतीय शारदा देवी, चतुर्थ हंसवाहिनी। अर्थात माता सरस्वती जी का पहला नाम माता भारती है, दूसरा नाम माता सरस्वती है, तीसरा माता शारदा और चौथा नाम हंसवाहिनी है, यानी हंस उनका वाहन है। बड़े ध्यान से इस बात को समझना होगा कि यहाँ वाहन का अर्थ यह नहीं है कि माता सरस्वती उस पर विराजमान होकर आवागमन करती है। यह एक संदेश है जिसे हम आत्मसात कर अपने जीवन को श्रेष्ठता की ओर ले जा सकते हैं। हंस को विवेक का प्रतीक कहा गया है। संस्कृत साहित्य में नीर क्षीर विवेक का उल्लेख है। इसका अर्थ होता है दूध का दूध और पानी का पानी करना। यह क्षमता हंस में विद्यमान होता है। हंस में ऐसा विवेक होता है कि वह दूध और पानी पहचान लेता है। हंस का रंग सफेद होता है। यह रंग पवित्रता और शांति का प्रतीक है और शिक्षा प्राप्ति के लिए पवित्रता आवश्यक है, क्योंकि पवित्रता से श्रद्धा, एकाग्रता आती है। शिक्षा की परिणति ज्ञान है। ज्ञान से हमें सही और गलत या शुद्ध और अशुद्ध की पहचान होती है। यही विवेक कहलाता है। मानव जीवन के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए सनातन परंपरा में जीवन का पहला चरण शिक्षा प्राप्ति का है, जिसे ब्रह्मचर्य आश्रम कहा गया है। जो पवित्रता और श्रद्धा से ज्ञान की प्राप्ति करेगा, उसी पर माता सरस्वती की कृपा होगी। माता सरस्वती की पूजा आराधना का फल हमारे अंतःकरण में विवेक के रूप में प्रकाशित होता है। हंस के इस गुण को हम अपनी जिंदगी में अपना लें तो कभी असफल नहीं हो सकते। सच्ची विद्या वही है जिससे आत्मिक शांति प्राप्त हो। माता सरस्वती का वाहन हंस हमें यही संदेश देता है कि हम पवित्र और श्रद्धावान बनकर ज्ञान प्राप्त करें और अपने जीवन को सफल बनाएं। जय मां शारदे, जय मां सरस्वती, जय माता दी।